चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस कोनस्पिट को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुना होगा। अपने किसी मीडियम के ज़रिए इसकी कहानी सुनी होगी कि कैसे बच्चों को अगवा करके तो बीच दिया जाता था, फिर उनमें कुछ शैतानी ताकतें भर कर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो आज हम अपनी इस मूवी में इसी मुजरमाना सरगर्मी को बड़े ही दिलचस्प और सनसनीखेज़ अंदाज में दिखाने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक 8 साल की लड़की को कुछ मुजरिमों ने अगवा किया और वो वहां से भागने में कामयाब हो गई। और 10 साल गुजर जाने के बाद भी इसका माजी इसका पीछा नहीं छोड़ा और ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसे जिदोजहद करनी पड़ी और आखिर में इस लड़की का किया हुआ ये जानना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस मूवी की एंडिंग इतनी ज़बरदस्त होने वाली है जो आपने कभी देखी नहीं होगी। और दोस्तों, इस मूवी का नाम ऊदी विच पार्ट 1 दी सबवर्जन है। तो मूवी के सबसे इब्तिदाई सीन में हम एक दहशतगर्द ग्रुप को देखते हैं जिन्होंने बच्चों को अगवा कर रखा होता है। इस मुजरिमाना ग्रुप को चलाने वाले 2 मरकजी लोग जिनका नाम डॉक्टर बैक और मिस्टर जुए होता है, उनके ग्रुप से एक 7 साल की बच्ची भाग जाती है। ये लोग इसे बहुत तलाश करते हैं लेकिन वो लड़की उन्हें नहीं मिलती। वो लड़की बुरी तरह जख्मी होती है और ये लोग इसे मुर्दा समझ लेते हैं, क्योंकि भला एक 8 साल की जख्मी लड़की आखिर कितने वक्त तक जिंदा रह सकती है। लेकिन उनका ये अंदाज़ा गलत था। वो लड़की एक खेत में बेहोश पड़ी रही। खेत के मालिक मिस्टर गो ने अगली सुबह इसे वहां देखा और दौड़ते हुए आए। वो इस लड़की को उठाकर अपने घर ले आए और उसका इलाज करवाया। डॉक्टर के मुताबिक इसकी हालत कुछ ज्यादा संगीन नहीं थी, तो डॉक्टर मिस्टर गो से कहते हैं कि ये जल्दी होश में आ जाएगी। अब यहाँ डॉक्टर ने उनसे एक सवाल किया कि होश में आने के बाद आप इसका क्या करेंगे। मिस्टर गो ने इस सवाल पर सोचा और सीन यहाँ से सीधा 10 साल बाद का हो जाता है। अब इस वाक़ये को गुजरे 10 साल हो चुके थे। अब इब्तिदाई सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम उजायू होता है, जो कि थोड़ी शरारती होती है। वो एक दुकान से कुछ बोरियां बगैर दुकानदार को बताए ले जाती है। वो होशियार और चालाक दोनों थी। उसकी शरारतों में और भी हरकतें शामिल थीं, जैसे बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चिल्लाना। वो अपनी गाड़ी लेकर खेतों के बीच एक घर के पास पहुंचती है जहां हम मिस्टर गो को देखते हैं। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि जायू वही लड़की है जिसका मिस्टर गो ने इलाज करवाया था, जिसके बाद मिस्टर और मिसेस गो ने इसे गोद ले लिया था। जायू एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो पढ़ाई में भी अच्छी थी और अपने वालिद के फॉर्म को भी बहुत अच्छे तरीके से संभालती थी। इसकी माँ मिसेस गो को अल्जाइमर नामी बीमारी की अलामात नजर आ रही थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। और यहाँ जायू को भी कुछ वक्फों पर माइग्रेन के दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से इसके माजी की तमाम चीज़ें इसे याद आने लगती थीं। जायू को अक्सर 10 साल पुराना वो वाक़या याद आता जिसके बाइस इसका सर फटने लगता था। उसका ख़ानदान माली तौर पर भी मुश्किलात का शिकार था। वो एक जगह पहुंचती है जहां पहले इसका इंटरव्यू होता है और फिर उसकी गायकी की सलाहियत देखी जाती है। वो अपना सॉन्ग परफॉर्म करती है और फिर एक जादू भी दिखाती है जो कि बहुत ही मुनफरिद था, और ये इसके सुपरनेचुरल टैलेंट को जाहिर कर रहा था। जायू में कुछ तो ख़ास बात थी जो इसे दूसरों से बहुत अलग बनाती थी। इसका ऑडिशन कामयाब जाता है और उसके वालिदैन भी इसकी कोशिश को बहुत सराहते हैं, लेकिन वो थोड़ा परेशान भी होते हैं कि कहीं ये सब कुछ उसकी असल शनाख्त को सबके सामने ना ले आए और कोई अनहोनी इसे इसके वालिदैन से दूर ना कर दे, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अगले दिन जायू स्कूल से इस सॉन्ग स्टूडियो जा रही होती है जहां इसका सिलेक्शन अगले राउंड के लिए हुआ था। रास्ते में वो अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती कर रही होती है कि अचानक इसकी सीट के सामने बैठा हुआ एक शख्स जिसका नाम नोबल मैन होता है, वो इससे बात करने की कोशिश करता है। नोबल मैन देखने में तो बहुत ही सादा सा इंसान लग रहा होता है, लेकिन इसके पीछे कोई खतरनाक किरदार छुपा होता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको जल्द ही पता चलेगा। नोबल मैन दावा करता है कि वो जाओ को जानता है और इसे इसका माजी याद दिलाने की कोशिश करता है। इसके मुताबिक जाओ के साथ जो भी आज से 10 साल पहले पेश आया था, इसमें वो भी शामिल था, लेकिन जाओ को कुछ भी याद नहीं आता। इस पर उसकी दोस्त नोबल मैन पर चीख पड़ती है और इसे बुरा भला कहती है। इसके बाद वो शख्स वहां से उठकर मेट्रो के दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है कि तभी वो गलती से किसी शख्स से टकरा जाता है और फिर नोबल मैन इस इंसान को बुरी तरह से पेट कर उदे मरा कर देता है और फिर वो इसे चलती मेट्रो से बाहर फेंक देता है। ये सीन वाकई में बेहद खतरनाक था, जहां हम नोबल मैन के मीठे चेहरे के पीछे छुपे खतरनाक रूप को देखते हैं। अब ये नोबल मैन असल में कौन था और उसका जाओ से क्या कनेक्शन था, ये सब हमें फिल्म में आगे पता चलेगा। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ स्टूडियो पहुंचती है और इस राउंड को भी वो जीत जाती है और वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है। तभी वापसी के वक्त जाओ को बहुत ही बेचैनी महसूस होती है। वो बाथरूम में दाखिल होती है जहां उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है।
और इसे फिर से माइग्रेन के अटैक आना शुरू हो जाते हैं, जहां हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसके मुताबिक जाओ को डॉक्टर कहते हैं कि अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी और उसके पास कुछ ही दिन बाकी हैं। इसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल होकर वहां से बाहर निकलती है। वो और उसकी दोस्त टैक्सी का वेट ही कर रहे होते हैं कि तभी एक ब्लैक कार उनके सामने आकर रुकती है और उस कार से चोए निकलता है, और ये वही शख्स था जिसने फिल्म की शुरुआत में जाओ को पकड़ने की कोशिश की थी। वो जाओ को लिफ्ट के लिए अप्रोच करता है, लेकिन इसका असल मकसद किडनैपिंग था। लेकिन जाओ और उसकी दोस्त को सही वक्त पर टैक्सी मिल जाती है और वो इसे नज़रअंदाज करके अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि चोए इतने सालों बाद जाओ के पास कैसे पहुंचा और वो फिर से इसे किडनैप क्यों करना चाहता है। असल में जब जाओ टेलीविज़न पर गई थी तब वो पूरी कंट्री में फेमस हो गई थी और उसकी सिंगिंग की फुटेज डॉक्टर बैक और चोए तक पहुंचती है, जो फौरन इसे पहचान जाते हैं कि ये वही लड़की है जो आज से 10 साल पहले उनकी गिरफ्त से आज़ाद होकर भाग गई थी। क्योंकि सिंगिंग के बाद जब इसने वो मैजिक शो किया था तो इससे उन्होंने फौरन ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ये वही लड़की है। अब दूसरी तरफ चोए और डॉक्टर बैक के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है, जहां डॉक्टर बैक चोए को अपनी टीम से निकालना चाहती थी, लेकिन चोए इसके लिए तैयार नहीं था। खैर, अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और जाओ बस स्टैंड पर उतरती है और बस का इंतज़ार कर रही होती है कि तभी नोबलमैन की गाड़ी उसके करीब आती है और वो भी इसे लिफ्ट देने के लिए अप्रोच करता है। और जब वो इसे मना करती है तब नोबलमैन उसके ख़ानदान की बात याद दिलाता है कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनते ही जाओ सीधा अपने घर की तरफ भागती है और उसकी दोस्त भी अपने वालिद को फ़ोन करती है जो कि पुलिस में थे। घर पहुंचकर अपने माँ बाप को नॉर्मल देखकर उसकी जान में जान आती है और ज़ाइन को वो लोग दोबारा अगवा करने की पूरी तैयारी में थे, जैसा कि मैंने मूवी के शुरू में ही बताया था। इसी रात जब इसकी फैमिली के तमाम लोग सो रहे थे तो जायो को फिर से माइग्रेन का दौरा पड़ता है। वो अपना सर पकड़कर रोने लगती है और उसकी फ्रेंड इस वक्त वॉशरूम के लिए बाहर जाती है। कुछ ही देर में जायो को बाहर से हल्की सी आवाज़ आती है जिससे वो उठकर बैठ जाती है कि तभी एक आदमी इस पर गन पॉइंट कर लेता है और एक शख्स ने इसकी गर्दन पर भी चाकू रखा होता है। दोस्तों, ये वही आदमी था जो ज़ाइन को अगवा करना चाहता था और आधी रात को ज़ाइन के घर में घुस आया था। अब ये लोग ज़ाइन को अपने साथ चलने को कहते हैं। तभी जायो को माइग्रेन का दोबारा शदीद अटैक आता है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगती है। एक शख्स ज़ाइन को पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जायो अचानक गुस्से से सुर्ख हो जाती है और इसे एक ज़ोरदार हिट मारती है। फिर वहां के तमाम किडनैपर्स को वो शूट कर देती है। इसने ये सब कैसे कर लिया था ये इसे खुद भी नहीं मालूम था, क्योंकि नॉर्मल होने के बाद वो खुद भी उन चीज़ों को देखकर बहुत घबरा गई थी। अब बतौर ऑडियंस हमें यहाँ ज़ाइन का असली रूप देखने को मिलता है। तभी वहाँ नोबलमैन और उसके साथ एक क्रिमिनल लड़की आती है जो उन पर हंसने लगती है। यहाँ पर नोबलमैन कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम वही लड़की हो जो आज से 10 साल पहले भाग गई थी। तुम हम सबसे इन ऑर्डिनरी पावर्स हो और इसीलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अब यहाँ ना तो जायो को अपने माजी के बारे में कुछ याद था और ना ही अपनी ताकतों के बारे में। इसके बाद नोबलमैन इसे धमकी देता है कि ज़ाइन इसके साथ चले, वरना वो इसकी फैमिली और वालिदैन को मार देगा, और अगर वो इसके साथ चलेगी तो इसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। अपने वालिदैन की खातिर जायो चलने को तैयार हो जाती है। वो उनके साथ कार में बैठती है और वो लोग इसे एक रिसर्च लेबॉर्ट्री ले जाते हैं जहां इसका सामना डॉक्टर बैक से होता है। डॉक्टर बैक इसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे लगा था कि तुम मर गई हो, लेकिन जब तुम्हें नेशनल टीवी पर देखा तो मेरी उम्मीद वापस आ गई। जब तुमने वो मैजिक किया तब हमें यकीन हो गया कि तुम वही हो। मगर ज़ाइन को अब तक कुछ भी याद नहीं आ रहा था और उसके मुंह और नाक से फिर से खून निकलने लगता है। ऑफिस रूम से उनसे टिकट कर रही डॉक्टर बैक इस पर हंसती है और अपने डॉक्टर को इसे इंजेक्शन लगाने का ऑर्डर देती है। वो डॉक्टर उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगाता है। तभी डॉक्टर बैक कहती है, अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। अब तुम एक विच बन चुकी हो और तुम्हें अपनी सुपरनेचुरल पावर्स का एहसास हो जाएगा, लेकिन इस इंजेक्शन की रेगुलर डोज तुम्हें नहीं मिलेगी, जिससे तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से से खाल निकलना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर बैक का असल मकसद था कि ज़ाइन को इस इंजेक्शन के ज़रिए इसकी पावर्स याद दिलाए और फिर उन पावर्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सस्पेंस सामने आता है। जायो हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे यहाँ लाई हो? तुम बिल्कुल गलत हो। मैं खुद यहाँ आना चाहती थी ताकि तुम मुझे ये इंजेक्शन लगा सको और मेरी ज़िंदगी का एक और महीना बढ़ जाए।
क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरी बीमारी की वजह से मेरी मौत होने वाली थी, लेकिन तुमने मेरा काम आसान कर दिया। इसके बाद ज़ाइन अपने खतरनाक हट्स के जरिए डॉक्टरों को मार देती है और फिर लेबॉर्ट्री के तमाम लोगों को एक एक करके मारने लगती है। अब दोस्तों, यहाँ मैं मूवी का थोड़ा सा प्लाट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि इस मूवी में जो विच है वो जायो ही है और 8 साल की उम्र में वो उनके जाल से भाग गई थी। वो एक विच चाइल्ड थी और उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स थीं। इसी वजह से इसने उनके ग्रुप के कई लोगों को मार दिया और खुद भी जख्मी होकर खेत में पड़ी रही। इसे अपना माजी बिल्कुल वाज़े याद था। यहाँ एक और सस्पेंस से पर्दा उठता है। इसने सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा सिर्फ बदला लेने के लिए लिया था। ये सब इसका वेल प्लान साजिश थी और ऑडिशन में मैजिक शो करना भी इसी प्लान का हिस्सा था। इसका नोबलमैन से मिलना, फिर अगवा होना, ये सब इसकी सोची समझी साजिश थी। और वो अगवा करके नहीं लाई गई थी बल्कि खुद ही आई थी ताकि सबसे बदला ले सके। वो डॉक्टर बैग के पैरों में गोली मारती है और कहती है, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। इस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती जब तुमने मेरी जिंदगी में वो दर्द दिया था जिसे मैं हर दिन याद करके रोती थी। इसके बाद ज़ाइन इसे एक बार फिर शूट करती है, तभी इसके पीछे से नोबलमैन आ जाता है और ज़ाइन की तरफ गन पॉइंट करता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोबलमैन वही शख्स था जिसे मिस्टर चोए ने मूवी के शुरू में नालायक कहकर भगा दिया था। एक जख्मी सा छोटा बच्चा जो कि जायो जैसा ही था, लेकिन वो डॉक्टर बैग का वफादार था। इसी वजह से वो जायो से टुकर ले रहा था। तब हम देखते हैं कि चोए अपने लोगों के साथ डॉक्टर बैग के लोगों पर हमला करता है क्योंकि डॉक्टर बैग इससे धोखा कर रही थी। चोए के लोग उनके तमाम लोगों को मार देते हैं। अब ज़ाइन चोए के पास पहुंचती है, तभी इसे चोए की भी हैवानियत याद आती है कि किस तरह इस रात इसने इसके साथ बुरा सलूक किया था। यहाँ चोए डॉक्टर बैग को शूट कर देता है और फिर ज़ाइन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जायो अपनी पावर्स के जरिए इसे मौत के घाट उतार देती है। अब बाकी रहते हैं सिर्फ 2 लोग, नोबलमैन और ज़ाइन। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें जायो नोबलमैन को मार देती है और उससे इस हेड क्वार्टर का एड्रेस पूछती है जहां इसकी बीमारी का वैक्सीनेशन मिलेगा। इसके बाद जायो नोबलमैन को मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जायो अस्पताल पहुंचती है अपने वालिदैन के पास। वहां पहुंचकर वो अपनी मां को वैक्सीनेशन देती है। अब इसके पास भी जिंदा रहने के लिए कम वक्त था और वो मरना नहीं चाहती थी। यहाँ आखिर में इसके वालिद मिस्टर गो एक और सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि दरअसल इस रात जब वो इसे जख्मी मिली थी तो मिस्टर गो को पता चल गया था कि वो एक विच है, क्योंकि इसके आते ही उनके फार्म के कई जानवर मर गए थे। वो इसे कहीं दूर भेज देना चाहते थे, लेकिन मिसिस गो ने जोर दिया कि जायो को पाली और अपने साथ रखें। ये सुनकर जायो और उसके वालिद दोनों जज्बाती हो जाते हैं। जायो कहती है कि वो दोबारा ज़रूर लूटेगी। इसके बाद हम मूवी के बिल्कुल एंड में पहुंचते हैं जहां हमें 3 माह बाद का वक्त दिखाया जाता है। ज़ाइन को हेड क्वार्टर का एड्रेस मिल चुका था। वो हेड क्वार्टर पहुंचती है जहां हेड क्वार्टर ऑपरेट करने वाली डॉक्टर बैग की हमशक्ल बहन होती है जिसे जायो की तबाही के बारे में पता चल चुका था। वो अंदर से इससे बहुत डरी हुई थी, जिस वजह से वो जायो को वैक्सीनेशन दे देती है जो कि मुस्तकिल है और जिससे ज़ाइन मरने से बच जाएगी। वहीं पास खड़ी डॉक्टर बैग की बहन की असिस्टेंट ज़ाइन पर हमला करने की कोशिश करती है, जिस पर ज़ाइन कहती है, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। और इतना कहने के साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए।